नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में ब्राह्मणों को लेकर एक विवाद जो बहुत चलता रहता है दोस्तों। ब्राह्मण कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन ब्राह्मणों के अलावा और जो लोग हैं जिन्हें हम बहुजन समाज कह सकते हैं, बहुजन लोग कह सकते हैं, बहुसंख्यक वर्ग के लोग कह सकते हैं, उनका मानना है कि तमाम इतिहास के साक्ष्यों और तमाम जो है DNA आदि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ये सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मण जो है बाहर से आए हुए विदेशी लोग हैं, जो आर्यों के रूप में यहाँ आए और उन्होंने इन के इन प्रकारेण अपना जो है यहाँ राज्य स्थापित किया, अपनी प्रभुत्ता यहाँ स्थापित की दोस्तों। तो आज मैं बगैर किसी लंबी चौड़ी भूमिका के आपके सामने यही जानकारी जो है रखना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या ब्राह्मण विदेशी हैं। ये जानने का हम प्रयास करते हैं आज कि देखिए, भारत के लोग जैसा कि आप जानते हैं हजारों जातियों में बटे हुए हैं। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन शूद्र वर्ण जो है उसमें लगभग 7000 जातियां हैं। भारत में जितनी विविधता है इन जातियों की, उतनी दुनिया के किसी भी देश में आपको दिखाई नहीं देगी। भारत में रहने वाले लोगों में इतनी विविधता क्यों है? दुनिया में कहीं भी न मिलने वाली वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता यानी छुआछूत और महिलाओं की गुलामी में ही क्यों मौजूद है? संसार के तरह तरह अनुसंधानकर्ताओं ने भारतीयों के उद्गम पर अपनी अपनी खोज की है। अतएव इतिहास, भाषा व पुरातत्व क्षेत्र में अनुसंधान इसके पहले ही रचे गए हैं और उन सबका यही कहना है कि भारतीय उपखंड में ईसा पूर्व 2000 के बाद यानी तकरीबन 4000 सालों पहले यूरोपियन स्टेप लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और वहां की विकसित सिंधु सभ्यता नष्ट की। और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में सही मायने में अलगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और एक संघ भारत के मूलवासी अलग अलग जात जमात में बट गए। इस पर अनुसंधान, इतिहास, भाषा शास्त्र, मानव वंश शास्त्र एवं पुरातत्व शास्त्र के अनुसंधानकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से खोज करके ब्राह्मण बाहर से ही आए हैं यह नतीजा निकाला। भारत के बारे में सभी लोग इस गुत्थी में उलझे हुए हैं कि ब्राह्मणों ने हजारों सालों से स्वयं को अन्य से किस तरह भिन्न रखा। इस देश में शक, कुषाण, हूण, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज आदि अलग अलग विदेशी आक्रमणकारी समय समय पर आए। उनमें से कुछ लूटपाट करके चले गए तो कुछ यहाँ के स्थानिक लोगों में पूर्ण रूप से मिल गए, किंतु ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। वे पहले भी भिन्न थे और आज भी भिन्न हैं। भारतीय लोगों में मिल जाने का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, उल्टे अपनी भिन्नता किस तरह उभार कर रखें इसी का उन्होंने प्राचीन काल से प्रयास किया है। भिन्नता बरकरार रखने की अहम वजह यह है कि ब्राह्मणों में अनोखी विदेशी आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स मौजूद है, विदेशी जेनेटिक्स मौजूद है। भारत के ब्राह्मण यूरोपियन स्टेप प्रदेश के यामनया वंश के लोग हैं। किस वंश के लोग हैं? यामनया वंश के लोग हैं। कहाँ से आए? यूरोपियन स्टेप प्रदेश से। यह बात मौजूदा हालत में DNA अनुसंधान से भी साबित हो गई है। प्राचीन काल के बेहद जंगली, खूंखार, भैंसी और असभ्य लोग यानी यामनया लोग हैं। इन यामनया लोगों ने इनका क्या कहते थे? इनको यामनया लोग कहलाते थे। यामनया लोगों ने प्राचीन काल की दुनिया की विकसित सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता नष्ट किया और बाद में कुटीर यानी कुटिया की संस्कृति निर्माण की भारत में। भारत के मूल निवासी लोग फिर से विकास ना कर सकें, इसलिए यामनया के वंशज ब्राह्मणों ने भारत में वर्ण व्यवस्था लागू की और उन्हें गुलाम बनाया। यामनया लोग जहाँ गए वहाँ के पुरुषों को कत्ल किया और उनकी स्थानिक महिलाओं से संतान उत्पन्न की। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
शहरों पर हमला करके वहाँ के पुरुषों को मारकर महिलाओं को बंदी बनाया। किंतु सिंध प्रदेश जो फिलहाल पाकिस्तान में है, यानी पूरा भारत नहीं, सिंध के पूर्व की ओर आने के बाद अलेक्जेंडर को यानी सिकंदर को जैसे स्थानिक मूल निवासी राजा एवं जनता ने प्रतिरोध किया था, बिल्कुल वैसा ही प्रतिरोध पूर्व की ओर जाते हुए यामन्या लोगों का भी हुआ। जब ये पूर्व की ओर बढ़े तो यामन्या लोग, इनका भी विरोध हुआ। इतने विशाल भारत खंड के पुरुषों का कत्ल करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इस बात का उन्हें एहसास हो गया। पूर्व के बलवान राजा को हराना नामुमकिन था, यह उनकी समझ में आ गया। तब यामन्या ब्राह्मणों ने रणनीति बनाई। राजा को परास्त करने के बजाय उन्हें नियंत्रण में रखने की, कंट्रोल में रखने की व्यूह रचना उन्होंने बनाई। क्या कि राजा को कंट्रोल किया जाए बजाय उससे लड़ने झगड़ने के। प्राचीन भारत में राजा ही पुरोहित भी हुआ करते थे, प्रीस्ट किंग हुआ करते थे, राजा ही करते थे पुरोहिताई का काम। लेकिन ब्राह्मणों ने पुरोहित का ओहदा स्वयं के पास रख लिया और वे राजा के सलाहकार बन गए और बाद में राजा को आदेश देकर अपने इशारों पर नचाने लगे। बाद में राजा की मदद से इन विकृत लोगों ने भारत में वर्ण व्यवस्था स्थापित की। तथागत बुद्ध को ब्राह्मणों का यह खेल समझ में आ गया, इसलिए ब्राह्मणों की तरह ही मूल निवासी लोगों में भी राजा तथा प्रजा से सलाहकार यानी रहनुमा निर्माण हो सके, इस मकसद से उन्होंने यानी तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की। राजा का सलाहकार बनकर उससे उचित परामर्श देना, उसी तरह जनता को भी सलाह देना, यह भिक्षु का अहम कार्य था और है। भिक्षु के उचित और नैतिक मूल्य के परामर्श से राजा तथा जनता प्रभावित हो गई और उन्होंने धम्म को अपनाया। राजा प्रसेनजित बिंबिसार, इन्होंने भारत में धम्म तथा संघ का विस्तार किया, तो सम्राट मौर्य ने दुनिया भर में धम्म तथा संघ का विस्तार किया। भिक्षु यह उत्कृष्ट मार्गदर्शक एवं सलाहकार बनने से ब्राह्मणों को कोई भी नहीं पूछता था। इसलिए बौद्ध काल में जो है ब्राह्मणों को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि भिक्षु जो है वो राजाओं के पुरोहित बनकर काम करने लगे थे। भिक्षुओं का इसलिए क्या किया, इसलिए विकृत तथा हिंसक ब्राह्मणों ने मौर्य साम्राज्य नष्ट किया और विरोधी भिक्षुओं का नरसंहार किया। फिर से मूल निवासी भारतीयों में कोई क्रांतिकारी बुद्ध जन्म न ले सके, इसलिए ब्राह्मणों ने तमाम मूल निवासी भारतीयों को शूद्र घोषित कर दिया और मनुस्मृति लिखकर उन्हें शस्त्र संपत्ति एवं हक से महरूम कर दिया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जनता को जो है बौद्ध धर्म से किस तरह से अलग किया और किस तरह बौद्ध भिक्षुओं को मारा, बौद्ध विहारों को नष्ट किया और भिक्षुओं का नरसंहार करके इन्होंने फिर से उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, जिसे इन्होंने धर्म का नाम दिया, और तमाम जो है वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ भी इसी काल में लिखे गए, जो कि ब्राह्मणी विधान के ग्रंथ कहलाए और सिद्ध हुए। सम्राट अशोक के काल में ब्राह्मणों की व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। विकृत ब्राह्मणों से मूल निवासी भारतीयों की उन्नति देखी नहीं गई। अशोक के काल में वे विदेशी होने से मूल निवासी भारतीयों के लिए उनके मन में हमेशा घृणा व नफरत उबलती है। इसी नफरत के मनोविकार से ही उन्होंने मूल निवासी भारतीयों के गौरवशाली मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया और मनुस्मृति की रचना करके भारतीयों पर जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता लाद दी। वे विदेशी हैं, यह एहसास ब्राह्मणों के दिमाग में निरंतर होता है। वो समझते हैं, हर समय जानते हैं कि हम विदेशी हैं, तो ये एहसास ब्राह्मणों के दिमाग में निरंतर होता है। इसलिए वे हमेशा गले में जनेऊ धारण करते हैं। ये जनेऊ पहनना जो है ये अलगाव का प्रतीक है। ये जो है अपनी पहचान अलग से बनाए रखे इस मूल निवासी समाज के अंदर, तो ये जनेऊ धारण करते हैं जिससे उन्हें विदेशीपन का एहसास भी रहे और अपने को सबसे अलग थलग समझते रहें। जनेऊ है उनके विदेशीपन का प्रतीक है।
इसी एहसास से ब्राह्मणों ने बौद्ध काल में भी अपनी भिन्नता को बरकरार रखा है। ये जनेऊ जो है तभी से ही चला है, बौद्ध काल से ही, और स्वयं को शुद्ध बौद्ध, ये क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया, लेकिन वहाँ भी क्या किया कि शुद्ध बौद्ध कहलाने की बजाय उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण बौद्ध कहलवाया। अन्य लोग अपनी पहली पहचान भूलकर कट्टर बौद्ध बनते थे, मगर ब्राह्मणों ने उनकी ब्राह्मण यह पहचान बौद्ध बनने के बावजूद भी कायम रखी, अपनी पहचान नहीं खोई। आगे कुछ सदियों पश्चात बौद्धों को हिंदू नाम देकर ब्राह्मणों ने उन्हें जोड़ा और बौद्ध शब्द हटाया और फिर से ब्राह्मण बन गए। मूल निवासी भारतीयों की बौद्ध यह पहचान प्राप्त करने के लिए और उन पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्हें समता मूलक बौद्ध धर्म से दूर करना जरूरी था। किनको? बौद्धों को। जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको बौद्ध धर्म से दूर करना जरूरी था और विषमतावादी हिंदू धर्म में शामिल करना जरूरी था उस बहुसंख्यक जनता को जो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। बौद्ध धर्म समतावादी होने से विषमता पर निर्भर स्वयं का ध्वंस जमाने वाले ब्राह्मणों को वह धर्म सहन नहीं था। उन्हें तो ऐसा धर्म चाहिए था जो विषमता का पोषक और समर्थक हो। इसलिए मनुस्मृति पर आधारित विषमतावादी हिंदू धर्म की रचना मध्य युगीन काल में की गई। पूरा भारत ही मौर्य काल में बौद्ध था। उन्हें विषमतावादी हिंदू बनाने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्ध विहारों को मंदिरों में तब्दील कर दिया और बौद्ध मूर्तियों को हिंदू देवी देवता में तब्दील कर दिया। बौद्ध ग्रंथ जला दिए और उस पर निर्भर रामायण, महाभारत, गीता, पुराण एवं उपपुराण इस तरह के काल्पनिक ग्रंथ रच डाले। इन ग्रंथों में ब्राह्मणी वर्चस्व के मामलों को विशिष्ट रूप से दर्शाया, यानी उनमें ब्राह्मणी वर्चस्व, ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया सारे ग्रंथों में, और उसका प्रचार भी इन्होंने दिन रात किया, आज भी करते हैं। संक्षेप में कहें तो स्वयं को श्रेष्ठ कहलवाने के लिए ब्राह्मण किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बावजूद भी मूल निवासी लोग विदेशी ब्राह्मणों को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं थे। प्रारंभ में तब विदेशी ब्राह्मणों ने भिक्षुओं का सरेआम कत्ल करके उनके स्थान पर वे राजा महाराजाओं के सलाहकार और मंत्री बनते चले गए और राजशक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने उनकी श्रेष्ठता लोगों पर लाद दी, जिससे जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। जिन लोगों ने ब्राह्मणी वर्चस्व का प्रतिरोध किया यानी विरोध किया, उन्हें ब्राह्मणों ने अस्पृश्य यानी अछूत घोषित कर दिया और उन्हें व्यवस्था के बाहर कर दिया। अस्पृश्य बनाना यानी नागरिकता का अधिकार खत्म करना है। नागरिकता न होने से अस्पृश्य बने हुए मूल निवासी लोगों का भोजन, पानी, जमीन और अन्य किसी चीज़ों पर हक नहीं रहा। भोजन पानी की जरूरत भी उन्हें भिक्षा मांगकर पूरी करनी पड़ती थी अस्पृश्यों को, जिससे उनके हालात जानवर से भी बदतर हो गए। यह जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता फुले साहू अंबेडकर तक चल रही थी। इस तरह सिंधु संस्कृति के पतन से वे भारत में संविधान लागू होने तक विदेशी यूरेशियन स्टेप ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजनों पर बेइंतहा जुल्म ढाए, उनकी सैकड़ों पीढ़ियां ध्वस्त कर दी, उन पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किए। शूद्र एवं अतिशूद्र के नाम तले विदेशी ब्राह्मणों ने मूल निवासी भारतीयों से जानवर से भी बदतर व्यवहार किया। उन्हें भोजन और जल के लिए तड़पाया। क्या अपने ही देश के बंधुओं के साथ कोई इतना जालिम बर्ताव कर सकता है? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक विदेशी ही दूसरे विदेशी के साथ इतनी क्रूरता से पेश आ सकता है। विदेशी ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासी लोगों का नरसंहार किया, उनकी विकसित सिंधु सभ्यता एवं बौद्ध सभ्यता नष्ट की। जीवन के हर एक क्षेत्र में हकों से महरूम रखकर उन्हें गुलाम बनाया। इतना खूंखार कृत्य
कोई विदेशी टोली ही दूसरी टोली से कर सकती है। ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासी के साथ पिछले 4000 सालों से इतना जालिम बर्ताव किया। इससे यही साबित होता है कि भारत के लिए ब्राह्मण विदेशी ही हैं। वे केवल विदेशी ही नहीं बल्कि क्रूर, बहसी, खूंखार एवं बद तहजीब विदेशी यूरेशियन स्टेप आक्रामक हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपके सम्मुख रखी। ये जानकारी जो है आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, और यह भी बताएं, इससे आगे भी मैं चाहता हूं कि आगे भी आप जो है जान सकें कि ब्राह्मण किस तरह से ये विदेशी हैं। ये वीडियो मैं और लाऊं आपके सामने, तो आप कमेंट में लिखें दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी समझ में ये कहानी आ सके कि वास्तव में ही ये ब्राह्मण जो है विदेशी हैं। ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप अपने प्रिय चैनल डोलमे पोल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी का बटन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस जो है आपको प्रॉपर समय से मिल सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली जानकारी के साथ आपसे नए वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।